हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ महाऋषि मूवी रिव्यू। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी और इसमें कुल कितना खर्च आया था, ये सब बताऊंगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और ZEE5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और ZeeTV पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस मूवी के निर्देशक वामसी पेडिपल्ली हैं और वामसी पेडिपल्ली हरी अहिशोर सोलेमन द्वारा लिखी गई हैं और दिल राजू सीरीज सी अश्विनी दत्त, प्रसाद वी पोटलूरी, परम वी पोटलूरी, केविन एनी द्वारा निर्मित की गई हैं और इसके अभिनेता महेश बाबू, अलारी नरेश और पूजा हैंज हैं और इसकी छायांकन मोहनन है और इसके संपादित प्रवीण KL द्वारा दिया गया है और इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, वैजयंती फिल्में, PVP सिनेमा है। ग्रेट इंडिया फिल्म्स USA द्वारा वितरित की गई है और ये मूवी 9 मई 2019 को रिलीज़ हुई थी और इसकी कार्यकारी समय 178 मिनट की है और ये भारत देश की तेलुगु भाषा मूवी है और इसका बजट 100 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर 175-200 करोड़ का। महाऋषि को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, हालांकि कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से महेश बाबू, नरेश और जगपति बाबू के एक्शन सिवेक्शन, प्लॉट, भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई थी। फिल्म की भविष्यवाणी और लंबी कथा के लिए आलोचना की गई थी। दुनिया भर में 175.200 करोड़ की सफल कमाई के साथ महाऋषि 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में महाऋषि ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता और बेस्ट कोरियोग्राफी फिल्म ने 5 SIIAM पुरस्कार और जो 2 सिने पुरस्कार तेलुगु भी जीते। ऋषि महेश बाबू एक अरबपति और ओरिजिन्स का CEO हैं जिसने हमेशा उस सफलता के लिए प्रयास किया है जो अब उसके पास है। उसके दोस्त रवि अल्लारी नरेश को मदद की ज़रूरत है, वह कैसे आएगा? यह पहली बार नहीं है कि भारतीय सिनेमा में व्यावसायिक रूप से मनोरंजक माध्यमों के माध्यम से एक प्रचलित सामाजिक मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास किया है और ठीक यही महाऋषि करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने साधनों से परे सपने देखना चाहता है, जो आगे चलकर लोगों का रक्षक बनेगा, भले ही यह ऐसा कुछ न हो जिसे वह सक्रिय रूप से खोजता है। ऋषि महेश बाबू कॉर्पोरेट सीढ़ी पर तेजी से चढ़ता है जब तक कि वह ओरिजिन नामक कंपनी का CEO नहीं बन जाता। उसका हमेशा से सपना रहा है कि वह सफलता हासिल करे और अपने पिता प्रकाश राज की तरह न बने जिन्हें वह असफलता मानता है, इतना अधिक कि उसकी असफलता का डर उसे हमेशा उससे बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, जो वह कभी नहीं करना चाहता। लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाता है कि यह उसका कॉलेज का दोस्त रवि अल्लारी नरेश है, जिसके लिए वह अपनी सफलता का श्रेय देता है। रामवरम में अपने पुराने दोस्त की तलाश में ऋषि को केवल एक कर चुकाने से कहीं अधिक कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
महर्षि एक ऐसी फिल्म है जो व्यावसायिक रूप से मनोरंजक होते हुए भी वर्णन करना कठिन है। एक पल आप एक आदमी को एक सीईओ की भूमिका में आरोही देख रहे हैं और दूसरे आप तीन दोस्तों के साथ कॉलेज में मूर्ख बनकर हंस रहे हैं। तीसरे क्षण आप खुद को ऋषि के तरह धकेले जाते हुए पाते हैं। जितना आपने मोलभाव किया था उससे कहीं बड़ा कुछ, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। जबकि वामसी पेडिपल्ली एक सफल व्यक्ति की कहानी को चित्रित करने का प्रबंध करते हैं जो अधिकांश भाग के लिए एक खेत की भूमि के रूप में सरल है। वह दुर्भाग्य से इसे व्यावसायिक भरावों से भर देता है जो एक खामी साबित होती है। महर्षि एक ऐसी कहानी है जो किसी को आत्मनिरीक्षण करने और जीवन में अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। बेशक इसके अलावा इस तथ्य को स्वीकार करना कि किसी भी देश के लिए कृषक समुदाय कितना महत्वपूर्ण है, ऐसा करने वाली यह पहली फिल्म नहीं है और न ही यह आखिरी फिल्म होगी, लेकिन जिस तरह से वामसी इसके बारे में जाता है यह पेचीदा है। इस तथ्य को छिपाने की कोशिश भी नहीं की जाती है कि नायक ऋषि केवल अपने संतुष्टि के लिए कुछ भी करता है, न कि सहानुभूतिपूर्ण रक्षक बनने के लिए। यहाँ तक कि जब वह और उद्योग करने की कोशिश करता है तब भी उसके आसपास के लोगों के लिए उसकी बुरी बातों का विश्वास करना बेहद आसान हो जाता है। महेश बाबू ऋषि के रूप में एक शानदार प्रदर्शन देते हैं। एक कॉलेज छात्र की भूमिका में आसानी से फिसल जाते हैं, जैसे वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करते हैं जो तब तक लड़ना चाहता है जब तक कि वह जो चाहता है उसे प्राप्त नहीं कर लेता। अल्लारी नरेश रवि के रूप में चमकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो जंडू के साथ एक होने से किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जाता है जिसे पता चलता है कि उसकी ताकत कहाँ है। जबकि पूजा हेगड़े ने पूजा के रूप में एक ईमानदार प्रदर्शन दिया है जो हमेशा ऋषि पर संदेह करती है। उसका चरित्र केवल प्रेमिका बॉक्स से बाहर निकलने के लिए प्रतीत होता है। यह कहानी उसकी उपस्थिति के बिना आसानी से पूरी हो सकती थी। हो सकता है कि वह लंबे समय तक चलने वाले 2 युगल गीतों को भी कम कर दे। लीड के अलावा फिल्म में एक शानदार कलाकार हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिसमें जयसुधा, राजीव कर्णकला, कमल कामराजू राव, रमेश, अनीश कुरुविला, जगपति बाबू, वेनेला किशोर और यहाँ तक कि मोहन भगत उर्फ मैडम जैसे कांचरापलेम के नाम शामिल हैं, जो अपने एक दृश्य में चमकता है। जबकि जगपति बाबू के चरित्र विवेक मित्तल और पर्याप्त स्क्रीन टाइम मिलता है। उनका चरित्र सामान्य लालची कॉर्पोरेट सामान में आगे बढ़ने में विफल रहता है। कमल कामराजू और अनीश कुरुविला के पात्रों पर ऋषि के साथ संघर्ष की लव ट्रैक की तरह ही मजबूत लगता है। डीएसपी की बीजीएम केयू मोहनन की सिनेमेटोग्राफी के अलावा फिल्म के साथ न्याय करती है। महर्षि अनावश्यक व्यावसायिक तत्वों द्वारा तोली गई एक साधारण कहानी है, लेकिन अगर आप महेश बाबू के प्रशंसक हैं तो इसे जरूर देखें। अगर इस समीक्षा के पास थिएटर में ताली और चीख पुकार कुछ भी हो तो आपको मज़ा आएगा। इसे न केवल महेश बाबू और अल्लारी नरेश के प्रदर्शन के लिए देखें बल्कि कहानी के लिए भी देखें। अगर आपको इसके साथ आने वाली सभी घाटियों और सीटियों से कहीं फर्क नहीं पड़ता है तो हो सकता है कि घसीटने वाले बीटर्स के कारण यह पूरी तरह से मनोरंजक न हो, लेकिन इसका दिल सही जगह पर है। उच्च आकांक्षाओं के साथ एक मध्य वर्ग में मेहनती और श्रमसाध्य रत्नातक ऋषि अपने सपनों की परियोजना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी में शामिल होते हैं। रवि गांव की पृष्ठभूमि का एक लड़का आईआईटी में आता है जो हमेशा अपने भविष्य के प्रति अस्त व्यस्त रहता है और वह ऋषि का बिल्कुल विपरीत संस्करण है। और इतना ही नहीं, उसके सेमेस्टर
पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के लिए डरता है और वह ऋषि के साथ छात्रावास का कमरा साझा करता है। पूजा, हैदराबाद की एक समृद्ध महिला, भी उसी कॉलेज में शामिल होती है। तीनों की दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों और बातचीत से दोस्ती हो गई। ऋषि कॉलेज में एक जाना माना लड़का है क्योंकि उसने कॉलेज में हर सेमेस्टर में आधी रात को बिना मेहनत किए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ टॉप किया था, इसलिए वह प्रोफेसर के लिए आंखों का तारा बन गया। लेकिन रवि एक दिन बर्बाद किए बिना पढ़ाई करते हुए भी परीक्षा पास नहीं कर पाता है, इसलिए ऋषि परिस्थितियों का सामना करने का साहस देते हुए हैं और उन्हें समझाते हैं कि जीवन हमारी धारणा के बारे में है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसके साथ ही रवि अपनी दबंग मानसिकता को बदलने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पूजा ने ऋषि के लिए भावनाओं को विकसित किया और उसने उसे अपने परिवार के सामने व्यक्त किया और हर कोई उसके रिश्ते के लिए खुश है। तीनों को प्रमुख कंपनियों से प्रस्ताव मिले और हालांकि ऋषि पूजा को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें उनके शादी के प्रस्ताव से इनकार कर दिया, इसलिए वह उसके साथ संवाद करना बंद कर देती हैं। क्योंकि रवि दोनों का परम मित्र है, इसलिए वह स्थिति को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि ने उसकी चिंता से इनकार किया और दोस्तों के साथ अलग हो गया। सब परीक्षा के दिन, सेमेस्टर के अंत में भाई भतीजावाद के मुद्दों के कारण ऋषि को परीक्षा पेपर चोरी के झूठे आरोप का सामना करना पड़ा। किसी तरह उन्हें अपने प्रोफेसर की मदद से आरोप से मुक्ति मिली और उन्होंने अपनी आखिरी परीक्षा दी और उनके बाद सभी ने कॉलेज छोड़ दिया। फिर ऋषि अपने घर आ गया, जहां उसके और उसके पिता के बीच हमेशा छोटी छोटी अनबन होती रहती थी, क्योंकि ऋषि के पिता के पास अच्छा जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। हालांकि ऋषि अपने पिता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन व्यवहार के कारणों के कारण ज़्यादा बात नहीं करते थे और उनकी माँ बहुत सहायक हैं और हमेशा उनके और उनके पिता के बीच मध्यस्थ होती हैं। पर वापस आने के बाद उनके पिता ने अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस किया और ऋषि की खुशी के आंसुओं के साथ अमेरिका भेज दिया। इस बीच ऋषि अपने करियर में छलांग और सीमाएं बढ़ाता है और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ काम करता है और वह $1 बिलियन कंपनी का CEO है, जहां वह हमेशा अपनी कंपनी के सम्मेलनों, परियोजनाओं और सेमिनारों से व्यस्त रहता है। बीच रास्ते में ही उसके पिता का देहांत हो गया और उनकी माँ उसके पास रह रही है। एक दिन उसकी महिला मित्र, जो उसकी कंपनी में काम कर रही हैं, ऋषि को बताए बिना पूर्व छात्रों से मिलने की व्यवस्था करती हैं, जहां उसे पार्टी में उपयुक्त कहानी याद आ जाती है और अचानक सभी उसे रवि और पूजा के बारे में याद दिलाते हैं, जो सबसे अच्छे दोस्त थे। ऋषि को पता चला कि पूजा किसी कंपनी में काम कर रही है, लेकिन रवि बुरी तरह से जीवन में असफल रहा और उसने अपने पिता को खो दिया, क्योंकि वह उसके बजाय इस झूठे आरोप में फंस गया था जिससे उसे कॉलेज से बाहर कर दिया गया था। तब ऋषि को उस बलिदान का एहसास हुआ तो वो रवि ने अपने जीवन और महत्वाकांक्षाओं के बावजूद उन्हें उस अनुरोध से बचाने के लिए किया था। उच्च आकांक्षाओं के साथ एक मध्य वर्ग में मेहनती और समसाध्य रत्नातक ऋषि अपने सपनों की परियोजना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए IIDET में शामिल होते हैं। रवि गांव की पृष्ठभूमि का एक लड़का IICT में आता है, जो हमेशा अपने भविष्य के प्रति अस्त व्यस्त रहता है और वह ऋषि का बिल्कुल विपरीत संस्करण है। और इतना ही नहीं, उसके सेमेस्टर, पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के लिए डरता है और वह ऋषि के साथ छात्रावास का कमरा साझा करता है। पूजा, हैदराबाद की एक समृद्ध महिला, भी उसी कॉलेज में शामिल होती है। तीनों की दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों और बातचीत से दोस्ती हो गई।
ऋषि कॉलेज में एक जाना माना लड़का है क्योंकि उसने कॉलेज में हर सेमेस्टर से आधी रात को बिना मेहनत किए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ टॉप किया था, इसलिए वह प्रोफेसर के लिए आंखों का तारा बन गया। लेकिन रवि एक दिन बर्बाद किए बिना पढ़ाई करते हुए भी परीक्षा पास नहीं कर पाता है, इसलिए ऋषि परिस्थितियों का सामना करना